डेफिनेट इंटीग्रल का जेई का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है ऑड इवन प्रॉपर्टी। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, ऑड इवन प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों करवाए हुए। अगर आपको वो देखने हैं तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, ठीक है। जैसे ये पूरा नाम सर्च करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको खोलो, इसको क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट कोर्स प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में चले जाना। इसमें ना क्लास 12 की सारी प्लेलिस्ट है, ठीक है, सारी की सारी। लेकिन आपकी फिलहाल बात करते हैं इंटीग्रेशन की। देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट है जिसमें 8 वीडियो है, और ये डेफिनेट की प्लेलिस्ट है जिसमें लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों अवेलेबल है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या, ऑड इवन प्रॉपर्टी। इस पे पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर जेई के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 2025 लेकर एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो पहले तो आप इसको बेसिक एक बार सीख लो। देखो ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑड इवन प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास -a to a fx dx दिया हो, क्या प्रॉपर्टी है, -a to a fx dx। तो इसको ना आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले तो आप एक बार समझ लो, फिर हम इसका प्रूफ भी करवा देंगे। देखो अगर f आपका इवन फंक्शन है, f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, -x इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर ये इवन फंक्शन आता है तो आपने इस इंटीग्रल की जगह ऐसा लिखना है 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये ध्यान रखना, इवन ऑड प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब ये यहां पे -a और a होगा। और अगर इवन फंक्शन है तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है। और अगर फंक्शन आपका ऑड है, f इज ऑड फंक्शन, तो उस केस में ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन मतलब कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx के बराबर होगा। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख देना, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल आपने डायरेक्टली 0 कर देना। अगर इवन फंक्शन है तो आपने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखना। समझ के अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। प्रूफ नहीं आता लेकिन फिर भी अगर समझोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे करेंगे, इंटीग्रल, अच्छा इसको ना हम ऐसा लिख सकते हैं -a to a। अब एक चीज बताओ, अगर आपके पास नंबर लाइन में -2 से 2 है तो उसके बीच में 0 तो आएगा, है ना। अगर -a to a है तो बीच में 0 भी आएगा। तो अब इसको ब्रेक करो, -a to 0, 0 to a, यहां लिखो -a to 0 प्लस 0 to a। यहां पे लिख दो fx dx और यहां पे भी लिख दो fx dx। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इस वाले इंटीग्रल में ना, सिर्फ इस वाले इंटीग्रल में हम इसको साइड पे करेंगे। देखो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस इंटीग्रल की, इंटीग्रल -a to 0 fx dx। इसमें ना x की जगह -x कर दो। हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, x को ले रहे हैं -t, x को क्या ले रहे हैं -t। तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू -dt, है ना। अब ये वैल्यू यहां रिप्लेस करो। देखो -a, x लिमिट भी चेंज होगी, x की देखो x है -t, आप x की जगह यहां -a रिप्लेस करो तो t हो जाएगा a के बराबर, ठीक है। और इसी तरह यहां पे x को 0 लो तो 0 इक्वल टू -t, तो t हो जाएगा यहां से 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, f x की जगह -t और dx की जगह -dt, ठीक है। इसके बाद क्या करो, देखो अब हमने ना प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर आप, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करो, मतलब कि अगर b और a की पोजीशन चेंज करो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है ना। बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो हम क्या करने लगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 0 to a, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां लिखो f -t इंटू -dt। ये माइनस बाहर चला जाएगा,
माइनस बाहर चला गया तो ये बनेगा 0 टू a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ टी डी टी बचेगा। और हमने ये प्रॉपर्टी भी की हुई है कि अगर आपके पास a टू b या 0 से ऐसे ले लो 0 से π बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, 0 से π बाई 2 साइन टी डी टी, दोनों सेम ही होते हैं, है ना। देखो इसका आंसर निकालोगे इसका आंसर निकालोगे सेम ही आएगा, बस x की जगह t है, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहां पे t की जगह x कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और यहां पे एक सेकंड, यहां पे माइनस टी था, इसको ठीक करना, यहां माइनस टी था, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की t की जगह x कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है, ठीक है। अब आ जाओ वापस इस पे, अब आ जाओ यहां पे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखो हमने ये लिया था माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स की जगह ये लिख दो 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस ये लिख दो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आ जाओ केस पहला केस, अगर f इवन फंक्शन है, देखो अगर f इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब कि f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो, ठीक है। अगर f आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम इसकी जगह एफ एक्स लिख सकते हैं ना, ये एफ एक्स हो गया, तो ये दोनों सेम नहीं हो गए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये सेम हो गए, तो इसको डबल कर दो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर f आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर, है ना। ध्यान से देखो इसकी जगह अब f माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स कर दो तो सेम ही हो गया। देखो ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना, कट जाएगा ना। तो अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया, लेकिन प्रूफ आपको नहीं पूछते, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है जो ये है। देखो जरा इसके ऊपर जेई का क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे ये देखो इंटीग्रल -3 से 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स। आपको देखना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है ना। तो क्या करो, इस फंक्शन को देखो, ये ध्यान रखना कि यहां पे दोनों सेम होने चाहिए, बस साइन का फर्क होना चाहिए। इसको एफ एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स। तो इवन ऑड के लिए आपको f माइनस एक्स निकालना है, x की जगह माइनस एक्स, इसमें भी x की जगह माइनस एक्स और यहां पे भी x की जगह माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा f माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और यहां पे माइनस का ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बन जाएगा f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स, किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो ये एफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो वो फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो आप लिख सकते हो f इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो डायरेक्ट 0 हो जाता है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। देखो जरा इसको, ये कंप्लीट हो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है इंटीग्रल -1 टू 1। आपको ये देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो पहले आप इसको एफ एक्स ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले f माइनस एक्स निकालो, x की जगह माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
वो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या फर्क है, इसमें बस माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहां से माइनस कॉमन निकालो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये यही तो बन गया, सेम बन गया, यही तो लिया था। तो अब इसको लिख दो एफ माइनस एक्स माइनस, ये सेम हो गया, इसको लिख दो एफ एक्स। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड फंक्शन, एफ हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो डायरेक्टली 0 होता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये होमवर्क करना है आपने, ये भी ऑड फंक्शन है, इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। चलो जी अगला, अब यहां से, ठीक है, यहां से पी बाई क्यू स्टार्ट हो गया। देखो -1 से 1 है, आपके पास ये फंक्शन दिया, आपको देखना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है ना, पहले तो ये चेक कर लो। देखो वैसे तो ये देखने पे पता चल रहा है, ना ही ये फंक्शन इवन है ना ही ये फंक्शन ऑड है ना, आप चेक कर लो। लेकिन जब आप ये EX हटाओगे ना, क्योंकि ये EX वाला जो है ना, ये इवन और ऑड से नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब इसमें ना बेसिकली किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी। अब इससे पहले वाले लेक्चर में किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, उसके बाद ये EX कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद इवन ऑड वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसको आई के बराबर ले लो, इसको यहां लिख दो या इसको यहां लिख दो एक बार, -1 से 1, 1 प्लस, आप चेक कर लो, ना तो ये फंक्शन इवन है ना ही ये फंक्शन ऑड है, लेकिन आप इस पे एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, फिर ऑड फंक्शन का कंसेप्ट भी आगे यूज हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस एक्स ई माइनस एक्स ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। हम यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में वही पढ़ाई हुई है। रिप्लेस एक्स बाय एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो ये ए है ये बी है, -1 + 1 माइनस एक्स, तो पीछे बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो ये बनेगा इंटीग्रल -1 to 1 एक्स की जगह माइनस एक्स। देखो यहां माइनस एक्स का मॉड करोगे तो मॉड एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स ई माइनस एक्स, यहां पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स, मॉड एक्स माइनस एक्स, यहां तो सेम ही आ जाएगा, यहां एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, और यहां पे x की जगह माइनस एक्स करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी x की जगह माइनस एक्स और यहां पे भी x की जगह माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लो। ठीक है, हम क्या करने लगे, हम अगला स्टेप है 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, करो इसको प्लस, i और i 2i। देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, -1 to 1, पहले ये लिख दो। अच्छा एक चीज और देखो, हम डायरेक्ट कर दें ऐड या आप पूरा लिखें, आप देखो दोनों का एलसीएम तो सेम ही है ना, नीचे तो सेम ही आ जाएगा दोनों का, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। अच्छा थोड़ा रफ में करके बताते हैं, देखो यहां लिखोगे ना 1 प्लस, पहले ये लिख रहे हैं मॉड एक्स माइनस एक्स ई एक्स, एक काम करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ई एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रूट मॉड एक्स माइनस एक्स ई रेस्ट पर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 नहीं है, नहीं, ई रेस्ट पर माइनस एक्स रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। ठीक है, फिर अपॉन में ये लिख रहे हैं ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ई रेस्ट पर माइनस एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ई रेस्ट पर माइनस एक्स रूट मॉड एक्स प्लस एक्स, और फिर ये ई रेस्ट पर माइनस एक्स रूट मॉड एक्स प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर। अब एक चीज नोट करो, ये दोनों में माइनस लिख दिया, यहां प्लस आएगा। ठीक है, यहां प्लस होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स था,
अच्छा अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स। अगर नीचे सेम हो ऊपर भी सेम ही होगा। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो ध्यान से देखना, इसमें और इसमें, एक सेकेंड हमने यहां पे भी गड़बड़ की है ना, यहां भी ठीक करना, यहां माइनस एक्स था यहां प्लस एक्स होगा, ये प्लस था, ठीक है, यहां ठीक कर लेना, ये प्लस होगा। अच्छा अब देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ई एक्स कॉमन है, निकालो बाहर। एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके इससे बेटर पता क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ, अगर हमने इसमें और इसमें, हाँ बेटर पता है क्या है, इन दोनों में देखो, हाँ ये बेटर था। देखो इसमें और इसमें मॉड एक्स माइनस एक्स कॉमन है, ये बाहर निकालो, मॉड एक्स माइनस एक्स रूट में लिख के, रूट मॉड एक्स माइनस एक्स कॉमन आ गया। अब इन दोनों में क्या बचेगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। ठीक है, अब बचे कौन, ये दो बचे, ये दो बचे, इसमें भी देखो मॉड एक्स प्लस एक्स कॉमन है, ये बाहर निकालो, मॉड एक्स रूट मॉड एक्स प्लस एक्स बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा, यहां भी हमने गड़बड़ की, ये प्लस था, यहां ठीक करना, ये प्लस था, ठीक है, यहां बचेगा ई माइनस एक्स प्लस एक्स, ई माइनस एक्स प्लस ई एक्स। चलो बस यहां तक समझ आ गई। अब इसके बाद देखो, ठीक है, हमने 1 और 2 को प्लस किया था, ये लिख लेना, ध्यान से देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें, ई एक्स ई माइनस एक्स तीनों में कॉमन है, निकालो बाहर, इंटीग्रल 2i इज इक्वल टू -1 to 1 ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा यहां पे बचेगा रूट मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस, और यहां बचेगा मॉड एक्स प्लस एक्स dx, और नीचे सेम लिख दो, नीचे लिख दो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, अब सिर्फ ये बचेगा बस, इसको हम नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं। तो ये बना 2i इज इक्वल टू -1 to 1 1 प्लस रूट मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस रूट मॉड एक्स प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, ये बन गया। अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे देखो, अगर आप एफ एक्स को यही मान लो, अब इसमें इवन ऑड वाला कंसेप्ट लगाओ, ये एफ एक्स ले लिया, ठीक है, अब एफ माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह माइनस एक्स, यहां तो प्लस ही हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स ये प्लस हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, सेम ही तो है, देखो 1, ये पहले ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब है कि ये एफ एक्स के बराबर ही हो गया, तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए क्या लिखना होता है, देखो जब फंक्शन इवन होगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन इवन है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो यहां लिखो, यहां लिख दो 2 टाइम्स 0 to a आपका ये हो गया 1, और यही सेम लिख दो 1 प्लस रूट मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस रूट मॉड एक्स प्लस एक्स। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स, ये प्लस एक्स से खुलता है अगर एक्स 0 से बड़ा हो, ये माइनस एक्स से खुलता है अगर एक्स 0 से छोटा हो। देखो लिमिट आपकी 0 से 1 है, 0 से बड़ी लिमिट है, तो मॉड एक्स को आपको किससे खोलना है, प्लस एक्स से, ठीक है, अगर एक्स ये किससे खुलेगा, प्लस एक्स से, अगर एक्स 0 से बड़ा, तो यहां लिखो 0 to 1 1 प्लस इस मॉड एक्स की जगह एक्स, एक्स माइनस एक्स, इस मॉड एक्स की जगह एक्स, एक्स प्लस एक्स, बस इसके इंटीग्रेशन कर दो, खत्म हो गया। ये बना 0 to 1, ये और ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया,
ये x प्लस एक्स 2x हो गया, तो ये बन गया 0 to 1 अलग अलग कर दो, 1 इंटू डी एक्स, इसका रूट टू बाहर, 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स, डी एक्स की इंटीग्रेशन x, यहाँ पे डी इसकी इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट 0 to 1, लिमिट लगाओ 1 माइनस 0, ये बनेगा 2 रूट 2 अपॉन 3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0, तो 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3, ये आंसर हो गया 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3, डी इसका आंसर। देखो ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल माइनस π/2 से π/2 8 रूट 2 cos x अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 4x, ये इसके बराबर दिया हुआ है, वेयर अल्फा बीटा इंटीजर देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर यहाँ पे ये 1 प्लस ई साइन एक्स नहीं होता ना, तो फिर हम डायरेक्टली इवन ऑड चेक कर लेते। तो सबसे पहले आपको इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के यहां से ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो माइनस π/2 से π/2 8 रूट 2 cos x 1 प्लस ई साइन एक्स 1 प्लस साइन 4x। अब आप यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पहले इसको ले लो फर्स्ट, रिप्लेस x, x की जगह रिप्लेस करना है आपको a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है, माइनस π/2 टू π/2 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है माइनस एक्स। देखो ये बनेगा इंटीग्रल माइनस π/2 टू π/2 8 रूट 2 x की जगह माइनस एक्स, यहां पे x की जगह माइनस एक्स, और यहां पे भी x की जगह माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल माइनस π/2 टू π/2, देखो ध्यान देना यहां पे, ये बनेगा 8 रूट 2 कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, इसका माइनस बाहर आ जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस साइन एक्स, इसका भी माइनस बाहर आएगा लेकिन पावर में 4 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस कर देगा उसको, ठीक है। अब क्या करो, इसको लिखो 8 रूट 2 cos x, ई माइनस साइन एक्स है ना, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन ई साइन एक्स इंटू साइन रेज़ टू पावर 4x, समझ गए ना, इनवर्स था ऊपर नीचे ले आया। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ई साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 8 रूट 2 cos x इंटू ई रेज़ टू पावर साइन एक्स अपॉन ये ई, इसका एलसीएम ले रहे हैं ई साइन एक्स प्लस 1, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स प्लस 1 और साइन 4x। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सेम लिख दिया। अब दोनों को प्लस करो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो i और i 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है, माइनस π/2 टू π/2, पहले ये लिखो 8 रूट 2 cos x अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स 1 प्लस साइन 4x, dx कॉमन ले लेना दोनों का। अब ये लिख रहे हैं 8 रूट 2 cos x ई रेज़ टू पावर साइन एक्स अपॉन 1 ई साइन एक्स प्लस 1 और साइन 4x dx। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ये बनेगा 2i इज इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ध्यान से देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ये सेम है, 1 प्लस ई साइन एक्स सेम आ गया
और sin 4x सेम आ गया। अब देखो अगर नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम ही आएगा, ये सेम ही आएगा दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या, 8√2 cos x कॉमन है, 8√2 cos x कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा e sin x। ये देखो ये कट गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये 2 और ये 4 कैंसिल, ये 4√2 बाहर निकाल लो। यहाँ पे 1 प्लस भी था, ये ठीक करना, हमने यहाँ पे ना 1 प्लस नहीं लिखा, 1 प्लस 1 प्लस। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये बना इंटीग्रल 4√2 बाहर आ गया, माइनस π/2 टू π/2, यहां बचा cos x 1 प्लस sin 4x। अब ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है ना। देखो ध्यान से कैसे, f(x) आपका cos x अपॉन 1 प्लस sin 4x है। आप f माइनस x निकालो, cos माइनस थीटा cos थीटा रहेगा, sin माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, उसकी पावर उसको प्लस कर देगी, तो ये f(x) ही हो जाएगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 टू a, पहले तो ये लिखो 4√2 2 टाइम्स 0 टू a, 0 टू a आपका ये हो गया f(x) dx, f(x) यही हो गया cos x अपॉन 1 प्लस sin 4x। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो sin x को t ले लो, ठीक है, sin x को t ले लो, t इज इक्वल टू sin x, ये बनेगा dt इक्वल टू cos x dx। इसकी लिमिट भी चेंज कर लेना, 4 2 8, 8√2 लिमिट चेंज करो, sin 0 पे 0, sin 90 पे 1, cos x dx की जगह dt और sin x को t लिया था, ये बना 1 प्लस t4, t4 प्लस 1 लिख दो। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो अब हमने ना ट्विंस मेथड पढ़ाया था आपको, तो इस पे लगता है ट्विंस मेथड। क्या लगता है, ट्विंस मेथड। हम आपको बता देते हैं ट्विंस मेथड कहां से पढ़ना है आपको। देखो आप क्या करो, जैसी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, देखो ये इनडेफिनेट की प्लेलिस्ट है, इसमें ना आपको ट्विंस मेथड ये दिख जाएगा, ये देखो ट्विंस मेथड है ना, लेक्चर नंबर 6 इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो ट्विंस मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में t4 हो जाए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, t4 हो जाए, तो आपने क्या करना है, t² से डिवाइड करना है। इसको t² से डिवाइड कर रहे हैं। देखो जो बच्चा ट्विंस मेथड आता होगा उसके लिए तो आसान है, अब जिसको ट्विंस मेथड नहीं आता होगा उसको मुश्किल लगेगा ये। इसको t² से डिवाइड कर रहे हैं, 1/t², इसको भी t² से डिवाइड करो, इसको इसके नीचे t² और इसको इसके नीचे 1/t²। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसके बाद ना ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4√2 0 to 1 2/t² t² प्लस 1/t² dt। अब हम यहां पे देखो क्या करेंगे, देखो 2/t² को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/t² माइनस 1 माइनस 1/t², ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो अगर आप इसकी ब्रैकेट्स खोलोगे, ये -1 और ये प्लस हो जाएगा 1/t², तो ये और ये कैंसिल, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2/t² आएगा, ये ऐसा बन गया। अब इसको अलग अलग करो, तो ये बन गया 4√2 इंटीग्रल 0 to 1, देखो इसको इसके नीचे 1 प्लस 1/t² t² प्लस 1/t² dt, और इसको इसके नीचे -1 0 to 1 1 माइनस 1/t² t² प्लस 1/t²। ठीक है, काफी लेंथी हो गया ना क्वेश्चन ये। तो अब इसमें क्या करो, देखो इसमें ना -2 + 2 कर लो और इसमें +2 - 2 कर लो। क्यों करना है अभी पता चलेगा।
ये बन गया 0 to 1, 1 + 1/t², इसको लिख दो t - 1/t का होल स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों किया, और इसको लिखो √2 का स्क्वायर। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है ना, इसको u ले लो, और इधर भी ऐसा 0 to 1, 1 - 1/t², ये बन जाएगा t + 1/t का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर dt। देखो अब हम डायरेक्टली करेंगे, आपने क्या करना है, इसको u ले लेना है, u = t - 1/t, तो ये बनेगा du = 1 + 1/t² dt। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा du/u² + √2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहां पे, ये बनेगा 1/a, ये a है, tan इनवर्स x/a, x ये हो गया t - 1/t अपॉन √2। यहां पे लिमिट लगा दो 0 to 1। अब यहां पे भी 1, इसका फॉर्मूला होता है, ये बन रहा है, देखो ये बनेगा 1/u लोगे तो इसको u² - √2² है ना, तो ये बनेगा 1/2a, 1/2 √2 log t + 1/t माइनस √2 अपॉन t + 1/2 + √2। अब इसमें लिमिट लगा दे 0 to 1। देखो एक बार ये दिख रहा है लास्ट में, हाँ ठीक है। अब इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, इसमें 1 रिप्लेस करो, 1 - 1, 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रिप्लेस करोगे, 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, 0 - 1/0, अच्छा 0 - 1/0, -1/0 पे कब होता है ये, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये बन जाएगा 4√2। देखो 0 पे तो 0 हो गया, अब यहां पे आपने ये 0 डालो, 0 - 1/0, ये माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस बाहर आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया कुछ ऐसा, ये होगी एक का सॉल्व कर दिया हमने। अब दूसरा वाला, अब दूसरा आ जाओ, इसका 1/a भी था ना, ये 4√2 सबके साथ था, 1/√2 यहां लिख देना, यहां लिख दो 1/√2 प्लस π/2 हो जाएगा, 1/√2 π/2। ठीक है, अब यहां जाओ, ये बना माइनस माइनस था ना ये, -1/2√2, इसमें लिमिट लगाओ, इसमें ना पहले 1 डालो, 1 + 1, ये बनेगा 2 - √2, 2 + √2, ये बनेगा 2 - √2, 2 + √2, फिर उसके बाद 0, 0 रिप्लेस करो, 0 पे ये बन जाएगा, 0 पे ये तो नॉन डिफाइंड हो, इसका एलसीएम लेके 0, इसका एलसीएम लेके रिप्लेस करना, ये बनेगा t², टी कट जाएगा ना नीचे वाला, t² + 1 - t√2, यहां t रिप्लेस करोगे t² + 1 + t√2, 0 रिप्लेस करोगे तो 1 बचेगा, log 1 0 होता है। ठीक है, log 1 की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास यही बच जाएगा, बस इतना ही बच जाएगा। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा √2 कैंसिल, 2π बचेगा, है ना, √2 कैंसिल हो गया, 2π, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, 2 बचेगा, और इसको ना आपको ऐसा बनाना है, इसको रैशनलाइज कर लो, 2 - √2, 2 + √2, 2 - √2, 2 + √2, तो ये बन जाएगा 2 - √2 का स्क्वायर, नीचे बनेगा माइनस था, नीचे बनेगा 4 - 2, ये बनेगा 4 + 2, 4 + 2 - 2√2, नीचे 2 बचेगा, तो ये बनेगा 2 - √2, नहीं 3 - √2। या एक काम करो, यहां पे ना प्लस दिया, फिर आप पता क्या करो, प्लस दिया हुआ ना, आप नीचे वाले को रैशनलाइज कर लो, ऊपर वाले को कर लो, तभी तो प्लस बनेगा, ऊपर वाले को रैशनलाइज करो, 2 + √2, 2 + √2,
तो ऊपर तो बनेगा 4 माइनस 2, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 रूट 2, तो ये बन जाएगा log 2 अपॉन 6 प्लस 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा log 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा log 3 प्लस रूट 2 की पावर -1, तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो बनेगा माइनस log 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमने गलत तो नहीं कर दिया, 4 प्लस 2, यहाँ पे 4 रूट 2 आएगा, ठीक करना है इसको, 4 रूट 2 था यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, यहाँ लिख दो 3 प्लस 2 रूट चाहिए ना, तो ये बना 2 पाई, देखो यहाँ माइनस भी आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 log 3 प्लस 2 रूट 2, इसको ln भी लिख सकते हो। अब करो कंपेयर, देखो अल्फा अल्फा 2 हो गया, बीटा बीटा कितना, बीटा भी 2 हो गया, तो आपको निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, देखो जी ये कंप्लीट हो, 8 इसका आंसर हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू ये दी है पाई बाय 4 पाई प्लस a माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ a, आपको ये a फाइंड करना है। देखो इस पे भी आप सबसे पहले ना डायरेक्टली किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, अगर आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहां बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली ये रह जाएगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया अभी। देखो करना क्या, आपने क्या करना है, पहले तो इसको I1 मान लेना, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको I1 मान लो 1 प्लस पाई एक्स, फिर इसमें क्या करो, रिप्लेस x बाय माइनस, इसमें x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो फिर क्या करना है, देखो ये बन जाएगा x की जगह माइनस एक्स, तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, cos माइनस एक्स cos एक्स होता है, देखो यहां पे आएगा 1 प्लस पाई माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस 1 बाय पाई एक्स, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा पाई एक्स पाई रेस टू पर एक्स प्लस 1, अरे यहां लिखो पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई एक्स, अब इस पाई एक्स को ऊपर ले जाओ, ये ऊपर आ जाएगा, अब दोनों को क्या करो प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करने के बाद ये बचेगा, और सेम इधर भी यही करना, ठीक है, यहां पे भी सेम आपको करना है, जैसे यहां बचेगा साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको I2 मान लेना, फिर यहां पे x की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा साइन माइनस एक्स की पावर 2023, माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, फिर इसमें भी आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है और दोनों को प्लस करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा इवन फंक्शन है, ठीक है, ये इवन फंक्शन है, तो यहां लिख दो 2 टाइम्स 0 से a हो गया पाई बाय 2, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब क्या करो, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये बनेगा 0 से पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पे ना 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, तो वो थोड़ा लेंथी काम है, हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं, अब इसमें डायरेक्ट u इंटू वी लगा दो, आइलेट में पहले अलजेब्रा आता है और फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो u इंटू वी लग रहा है, क्या करना है, पहले तो प्लस का साइन, u बाहर, v की इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन sin x, अब बीच में माइनस का साइन, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस अगला प्लस होगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, अब 2x की डिफरेंशिएशन 2 और cos x की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा,
2 इंटू माइनस साइन एक्स, यहां पे लिमिट लगा देना 0 से π/2। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, यहां लगा दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसका एलसीएम भी ले लो, ये बन जाएगा 0 टू π/2। देखो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 2 + 1 3 माइनस कॉस 2x dx, ये और ये कैंसिल। अब इसमें लिमिट लगाओ, सबसे पहले 90 साइन 91, यहां पे 90 रिप्लेस करो, ये बनेगा π²/4। यहां पे cos 90 0, साइन 91, तो बनेगा -2 बचेगा। ठीक है, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा 3x माइनस साइन 2x अपॉन 2। अब इसमें लिमिट लगाओ, ठीक है, इसमें लिमिट लगाओ, क्या बनेगा ये, एक सेकेंड रुकना, अपर लिमिट में, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा π²/2 -4। इसमें लिमिट लगाओ, ये बनेगा 3π/2, ये साइन पाई 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, और 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये बना π²/2। एक चीज रह गई है, जब आप दोनों को प्लस करते हो ना, जब आप दोनों को प्लस करते हो तो यहाँ पे i और i 2i होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2 भी आएगा। ठीक है, तो 2 भी सबके साथ चलेगा, 2i यहाँ पे लास्ट में यहाँ लिख देते हैं 2i। ठीक है, अब इस 2 से डिवाइड करो इसको, ये बनेगा π²/4, ये बनेगा -2, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 बनेगा। अब सबसे पहले इन दोनों में देखो, π/4 कॉमन, π/4 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा पाई और यहां बचेगा 3 पाई + 3, और 2 को साइड पे रख दो। अब इससे कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो, a कितना दिख रहा है, सेम है बिल्कुल, a आपको 3 दिख रहा है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3। लो जी, ये कंप्लीट हुआ। देखो इसको नेक्स्ट करते हैं, अगला आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, -π to π 2y अपॉन 1 + sin y 1 + cos। इसको ना पहले अलग अलग करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2y, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 2y sin y, और ये जो 1 + cos² y है, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, इसके नीचे भी अलग कर दिए, इसके नीचे भी अलग कर दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, इसमें इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, dy -π to π 2y sin y अपॉन 1 + cos² y। अब एक चीज नोट करो ध्यान से, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इवन है, पहले तो इवन में क्या करते हैं, 2 × 0 to a आपका पाई हो गया, 2y sin y अपॉन 1 + cos² dy, ये 2 बाहर निकाल लो, ये यहां पे y बचेगा, और यहां पे 2 × 2 = 4 कर लो। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे y नहीं होता, अब क्या करते, cos को t ले लेते, यही करते ना, अगर यहाँ पे y नहीं होता तो cos को t ले लेते। अब आपको पहले यहां से y को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो y को कैसे हटाओगे, आपको किंग्स प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, y sin y अपॉन 1 + cos² y dy। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, और यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, रिप्लेस x, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a + b - x।
a प्लस बी माइनस एक्स, देखो ये a है ये b है, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रल 4 टाइम्स 0 टू पाई, x नहीं है y है, सॉरी ठीक करना, यहाँ पे y है, ठीक है y है, y है ना, तो y की जगह पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई, यहां पे भी रिप्लेस करो, साइन पाई माइनस वाई क्या होता है, साइन वाई होता है। अब यहां पे आ जाओ, 1 प्लस, यहां रिप्लेस करो कॉस पाई माइनस वाई, ये माइनस कॉस वाई होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर भी है ना, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये प्लस होता है। अब आप दोनों को प्लस कर लो, ये हट जाएगा। देखो हम क्या करने लगे, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा i और i, 2i, ध्यान से देखो दोनों में 4 भी कॉमन है, 4 बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 0 टू पाई, पहले तो ये लिखो y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, डी वाई भी कॉमन निकाल लेना, और फिर ये लिखो, इसको इसे मल्टीप्लाई, पाई साइन वाई माइनस वाई साइन वाई, और डिवाइड में लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये बनेगा 0 टू पाई, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी तो सेम ही आता है, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, तो ये और ये सीधा कट जाएगा, है ना। अब पाई बचा, साइन वाई, अब क्या करो कॉस को टी ले लो, ठीक है, कॉस को टी ले रहे हैं हम, तो ये बनेगा, पाई को बाहर निकाल लेना, पहले तो टी ले रहे हैं, टी इक्वल टू कॉस वाई, ये बनेगा, माइनस को इस तरफ ले आओ, माइनस डी टी इक्वल टू साइन वाई डी वाई, बाहर आ जाएगा 2 पाई, लिमिट चेंज कर लेना, देखो लिमिट इसकी कहां से कहां तक है, 0 से पाई है, तो यहां पे 0 रिप्लेस करो, कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस पाई पे -1 होता है, ऊपर क्या था, ऊपर था साइन बाई डी वाई, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन बाई डी वाई माइनस डी वाई हो गया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर। अच्छा इसमें ना हम ऐसा कर सकते हैं ना, लिमिट चेंज कर ली, देखो हमने इसकी ना यहां ठीक करना है, यहाँ dt आएगा, हमने ना इसकी लिमिट चेंज कर ली है, ऊपर नीचे कर दी, बाहर नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब ये इवन फंक्शन है, आप ध्यान से देखो, ये फिर से इवन फंक्शन, तो आप इसको फिर से लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू ए आपका 1 हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स t होती है, ये बनेगा 4 पाई tan इनवर्स t, इसमें लिमिट लगा दो, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पे π/4 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, पाई स्क्वायर, देखो ये भी कंप्लीट हुआ, ए 7th हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल 0.15 to 0.15 mod 100x square minus 1 dx is equal to k upon 3000, देन k निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन करके आपको k निकालना है, देखो कैसे करेंगे, 0.15 माइनस होगा, माइनस 0.15 mod 100x स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स डालोगे क्या फर्क पड़ेगा, इसको सेम ही आएगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो क्या लिखना है, 2 टाइम्स 0 टू ए आपका 0.15। अब हमने आपको ना मॉडुलस फंक्शन के ऊपर पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो। क्या करते हैं, जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, यहां बना नंबर लाइन बनाओ, इसमें नंबर्स प्लॉट करो, ये जो दिए हुए हैं 0 से 0.15। अब इसके बाद क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर लो, 100x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1/100, x इक्वल टू 1/10 लिखना,
प्लस माइनस मत लिख देना क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव नंबर नहीं आता। 1/10। अब इसको ब्रेक करो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां लिखो 2 टाइम्स 0 से 1/10 प्लस 1/10 से 0.15। अब आपने क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको 0 से, मॉड के अंदर नहीं, अब आपने क्या करना है देखो 100x² माइनस 1 है। अब आपने देखना कि ये पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में ले लो, ये 0.1 है, 0.01 लिया, 0.01 का स्क्वायर। अब चेक कर लो नेगेटिव आएगा ये 1 बाय ये बनेगा 2 4 0 हो जाएंगे, ये कट गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, -99/100 तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह इनके बीच में 0.2 ले लो, यहां डालोगे पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में मॉड को नेगेटिव से ओपन करो, यहां लिखो नेगेटिव 100x² माइनस 1 dx, और इस केस में पॉजिटिव से ओपन करो, पॉजिटिव 100x² माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा 2 टाइम्स माइनस बाहर, ये बनेगा 100x³ अपॉन 3 माइनस x, लिमिट 0 से 1/10। फिर इसकी इंटीग्रेशन करो, प्लस 100x³ अपॉन 3 माइनस x, लिमिट 1/10 से 0.01। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इस पूरे को जो सॉल्व करके आंसर आएगा ना, वो हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, लिमिट आपने खुद लगानी है, इसमें लिमिट खुद लगानी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो इसको सॉल्व करने के बाद ना कुछ ऐसा आएगा 575। रुक जाओ, हम एक बार ना इसको कैलकुलेट करके ना डायरेक्ट लिख देते हैं। बनेगा 4 3 12, 1232, 320 माइनस 3 3 9, 90। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा, और इक्वल टू इसके बराबर दिया हुआ है k अपॉन 3000 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू सॉल्व करने पे 575 आएगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क तो आप कर ही सकते हो, नहीं तो अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है -π/4 से π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए देखो क्या करो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx अलग अलग कर दिया, और इसको इसके डिवाइड में, ये π/4 बाहर, ये बनेगा 1/2 माइनस कॉस 2x। यहां लिख दो -π/4 और यहां लिख दो π/4 और यहां पे dx। ध्यान से देखो, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है ना, तो ये तो डायरेक्टली 0 हो गया। इसमें क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a, 0 टू a आपका π/4 और यहां लिख दो 1/2 माइनस कॉस 2x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो यहां पे cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो। cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये लगाओ इस पे, तो ये बनेगा π/2, 0 टू π/4। देखो यहां पे ना 2 माइनस cos 2x है, cos 2x की जगह ये लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये बनेगा 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ऐसा बन गया। अब हमने ना आपको इस टाइप का इंटीग्रल पढ़ाया हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अगर अब ऐसा हो आपके पास तो आपने क्या करना होता है, इसको tan बनाना होता है, तो उसको cos से डिवाइड करो। ठीक है, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा π/2 इंटीग्रल 0 टू π/4, इसको cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 1/cos² x, इसको भी cos से डिवाइड कर रहे हैं, 2 sin² x प्लस 1/cos² x।
ये ऐसा बन गया, इसको लिखो पा बाई 2, 0 टू पा बाई 4, ये बना 1 बाय कॉस सीकेंड हो जाएगा, ये बनेगा साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, और ये 1 बाय कॉस सीकेंड हो जाएगा। इस नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स को टैन में चेंज कर लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यहां लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया इंटीग्रल पा बाई 2, 0 टू पा बाई 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये बना 3 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब टैन एक्स को टी ले लो, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी इज इक्वल टू टैन एक्स, ये बनेगा डी टी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसकी लिमिट भी चेंज कर लेना। देखो tan 0 पे 0, tan पा बाय 4 पे 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और इसको टी लिया था, टी टी स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, इसको फॉर्मूला बना दो। ठीक है, तो ये बना पा बाई 2, 0 टू 1, इसको लिखो √3t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई, ये लगाओ इस पे, तो ये बनेगा 1 बाई ए आपका 1 है, टैन इनवर्स एक्स बाई ए √3t अपॉन 1, लिमिट 0 टू 1, इसमें लिमिट लगा दो। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, √3t को भी डिफरेंशिएट करना है, √3t की डिफरेंशिएशन √3 होती है, तो ये लिखना भूलना नहीं, पाई अपॉन 2√3। देखो 1 डालो, tan √3 पे कब होगा, पाई बाय 3 पे, और 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 6√3। ये लो जी, ये भी हो गया, 9th भी कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -2 to 2 mod x क्यूब प्लस x अपॉन e रेज़ टू पावर x mod x प्लस 1। देखो इसमें ना डायरेक्ट किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद ना ये बच जाएगा mod x क्यूब प्लस x dx, ये बन जाएगा, है ना। अब वैसे ही करना आपने, इसको ले लेना है -2 से 2 mod x क्यूब प्लस x e रेज़ टू पावर x mod x प्लस 1, फिर इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखो रिप्लेस x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, a क्या -2 + 2 माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस एक्स का क्यूब, x की जगह माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकालोगे तो मॉड है पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, फिर यहां पे भी x की जगह माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस एक्स, मॉड माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा। अब इसको नीचे ले आओ, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स ई एक्स, इसको ऐसा लिखा। अब इसका एलसीएम लो, 1 प्लस ई एक्स मॉड एक्स अपॉन ई एक्स मॉड एक्स, इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, ये ई एक्स मॉड एक्स ऊपर आ जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स मॉड एक्स। अब दोनों को प्लस करना है आपने, दोनों को प्लस कर लो तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वो बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है ना, क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह माइनस एक्स डालोगे, माइनस एक्स का क्यों माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये सेम ही बन जाएगा, तो ये इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a हो गया 2 मॉड x क्यूब प्लस एक्स। अब मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट करो। मॉड के अंदर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसको 0 से इक्वेट किया, x कॉमन, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है।
है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो 0 + 1 करोगे, 0 तो आ नहीं सकता। x0 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ पे ब्रेक कर दो। अब आपने चेक करना है कि ये पॉजिटिव से खुलेगा नेगेटिव से खुलेगा। देखो x³ + x है, इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 1 यहाँ डालो, 1 का क्यूब + 1 2 आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मतलब लेक्चर बनाया हुआ है, तो मॉड वाले क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। देखो इसको पॉजिटिव से खोल दो, ये बनेगा +x³ + x। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी, ये बना x4/4 + x2/2 लिमिट 0 से 2। करो सॉल्व इसको, 2 का 4 16, 16/4 4, 2 का स्क्वायर 4 2, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। क्या आंसर हो गया इसका? 2 की पावर 4 16 होता है, 16/4। अच्छा हमने एक गलती फिर से की है, जब हम प्लस करते हैं ना तो यहाँ पे 2i आता है। ठीक है, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 2i होता है, तो 2i लिखना भूलना नहीं, 2i 2i, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, i 6 हो जाएगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 2i भी बनेगा। अभी पीछे किए थे हमने ये क्वेश्चन, ये लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही सेम करना है आपको, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2i आ जाएगा। ठीक है, ये 2i लिख देना, तो सिर्फ ये बचेगा 1/sin 6x + cos 6x dx। समझ गए ना। देखो हमने क्या किया, किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह -x, ये बनेगा e - x, फिर इसको नीचे ले आना, ऐसा लिखोगे ex ऊपर आ जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + ex कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, इसको कैसे करना है देखो, sin 6x + cos 6x है, इसको ऐसा लिखो sin² x का होल क्यूब + cos² x का होल क्यूब। आपने बचपन में a³ + b³ पढ़ा था, वो लगाओ, ये बनेगा a + b a² - ab + b², ये लगा दो, तो ये बनेगा sin² x + cos² x a + b, फिर a², sin² x का स्क्वायर sin 4x - ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, sin² x × cos²x, और फिर cos² x का स्क्वायर cos 4x हो जाएगा, है ना, ऐसा बन गया। देखो ये 1 हो गया, sin² x + cos² x डायरेक्टली 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, इसको डायरेक्टली 1 लिख दो। अच्छा पहले यहाँ पे इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी भी लगा देना, ठीक है, इवन ऑड वाली भी, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो 2 × 0 to a 0 to π/2 1/, इसकी जगह ये लिख दो, ये 1 हो गया, सिर्फ ये बचेगा sin 4x - sin² x cos²x cos 4x dx। ठीक है, अब क्या करो, हमने ऐसा इंटीग्रल किए हुए, आपने क्या, हमने इनडेफिनेट में ये पढ़ा हुआ है, हमने क्या करना है, इसको tan बनाना है, तो cos 4x से डिवाइड कर दो। ठीक है, cos 4x से डिवाइड करो, तो ये बनेगा 1/cos 4x sin 4x - sin² x cos² x + cos 4x, डिवाइड में लिख दो cos 4x dx। तो ये बनेगा, ये 1/cos सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट 4x sin/cos tan 4x, इसको इससे डिवाइड करोगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos sin/cos tan बनेगा tan² x,
और ये cos बाय cos 1 हो जाएगा। ठीक है, tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होती है, तो secant 4x को ब्रेक करो, इसको लिखो secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x, और एक secant स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करो, tan x को t ले लो, t इज इक्वल टू tan x, ये बनेगा dt इक्वल टू secant स्क्वायर x dx। tan x की जगह t, तो ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर, secant स्क्वायर x dx की जगह dt, और यहां पे tan x की जगह t, t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में t4 आ चुका है, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको ट्विंस मेथड पढ़ाया था, अब यहां पे लगेगा ट्विंस मेथड। ठीक है, उसमें ट्विंस मेथड का लेक्चर भी है जो हमने आपको भी बताई थी प्लेलिस्ट। यहाँ पे लिमिट थी 0 से पावर बाय 2। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी थी, देखो लिमिट चेंज करना भूल गए। tan 0 पे 0 होता है, tan 90 पे इंफिनिटी होता है, 0 से इंफिनिटी। जब भी डिनोमिनेटर में t4 दिखे, टी स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बाय टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बचेगा, इसको बोलते हैं ट्विंस मेथड। इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, टी स्क्वायर बचेगा, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बचेगा, और इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 बाय टी स्क्वायर बचेगा। अब देखो, हम ना यहां पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, देखो हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिले, t माइनस 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये मिल जाएगा, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखो, देखो यहां पे ना हम क्या करने लगे, हमें ये बनाना है t माइनस 1 बाई टी। ध्यान से देखना, यहां पे -2 + 2 कर रहे हैं, चलेगा, -2 + 2, देखो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इन तीनों को मिला के लिख रहे हैं t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं समझ आया, आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, अब चेक कर लेना। अब पीछे बचा -1 + 2, तो पीछे बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करो, इसको u ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन यही है, तो u इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। लिमिट भी चेंज करनी है, देखो यहां पे 0 डालो, 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, फिर यहां पे इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो इंफिनिटी बचेगा। ठीक है, फिर ऊपर देखो, ये बन गया du और ये बन गया u स्क्वायर प्लस du u स्क्वायर प्लस, अब इसके इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा tan इनवर्स u, इसमें लिमिट लगाओ, tan इंफिनिटी पावर बाय 2 पे होता है, माइनस इंफिनिटी माइनस पावर बाय 2 पे होता है, तो सॉल्व कर लो, पाई आंसर होगा। देखो जी, सी इसका आंसर हो गया, ये 11th भी कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, -1 बाय √2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसी तरह 1 बाई 2। देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, -1 बाय √2 से 1 बाय √2, पहले तो ये जो 1 बाय 2 दिख रहा है ना, इसको रूट लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसको लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर dx। समझ आया कि नहीं आया? देखो हमने क्या किया, ये जो 1 बाई 2 था, इसको रूट लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2ab लगाओगे ना तो ये और ये कैंसिल ही हो जाएंगे, 2 बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉड रूट एक्स स्क्वायर हो तो इसको मॉड से खोलते हैं, है ना, इसको किससे खोलते हैं, आप काटो लेकिन मॉड लगा देना, -1 बाय √2 से 1 बाय √2 मॉड लगा देना इस पे, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1,
dx। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो पहले, तो ये बनेगा -1/√2 से 1/√2 मॉड, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x - 1 x + 1, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलो, a² + b² + 2ab x² + 1 - 2x, नीचे बन रहा है a - b a + b, a² - b², ये गया, ये गया, 2x - 2x, ये 4x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है, 4x/x² - 1, देखो x की जगह -x डालो, फिर भी हम एक बार करके दिखा देते हैं। देखो ये fx है, fx = mod 4x/x² - 1, इसमें x की जगह -x डालो, तो ये बनेगा -4x, नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, मॉड है ना, तो ये वापस fx ही आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इवन है तो आपने क्या लिखना है, नंबर लाइन बनानी है, तो पहले तो लिखो 2 × 0 to 1/√2 2 × mod 4x x² - 1, ये बन गया, ये 2 बाहर निकाल लो। अब मॉड है, मॉड के लिए क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन कहां से कहां तक, 0 से 1/√2, ठीक है। अब मॉड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर लो, यहां से x आ जाएगा 0, और यहां से इसको भी 0 के बराबर लोगे ना, तो x की वैल्यू आएगी +-1। देखो 1 और -1 इसके बीच में आता ही नहीं है, 0 आता है, 0 तो है ही इधर, तो इसको सीधा यहां से यहां तक ब्रेक कर दो। अब आपको ये चेक करना है कि ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा कि पॉजिटिव से खुलेगा। देखो ये 0.7, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0.1 ले लो या 0.5 ले लो, 0.5 मतलब 1/2 लिया, x की जगह 1/2 डालो, इधर x की जगह 1/2, ध्यान से देखो ये नेगेटिव से खुलेगा। अब चेक कर लो, ये बनेगा 2, ये बनेगा -3/4, ये नेगेटिव से खुल रहा है, तो अब इस वाले मॉड को नेगेटिव से खोल दो, नेगेटिव 4x/x² - 1, ठीक है। अब इस माइनस बाहर, ये 2 भी बाहर निकाल लो, एक 2 बाहर निकाल रहे हैं, 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x/x² - 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन तो यही होती है, इसको t लोगे तो log x² log t हो जाएगा, तो ये बनेगा log x² - 1 लिमिट 0 से 1/√2, लगाओ इस पर लिमिट, कितना बनेगा ये 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 1/2 -1 -1/2, ये बनेगा -1/2 का मॉड 1/2 हो जाएगा, 0 पे 0 - 1 1, log 1 0 होता है, क्या 1/2 बनेगा, इसको ऊपर ले जाओ, log 2 की पावर -1, एक सेकेंड रुको यार, 1/2 का स्क्वायर, आंसर कितना है इसका, 1/√2 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है ना, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा log 2 की पावर -1, माइनस नीचे आ जाएगा, 4 log 2 बन जाएगा, और फिर 4 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा log 2 की पावर 4, log 16 आंसर हो जाएगा, बेस में e लिख देना, इसको ln 16 भी कहते हैं, ये लो जी ln 60 या log 16 टू द बेस e, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 log x + √x² + 1 dx। देखो ध्यान से देखो, ये ऑड फंक्शन है ना, आप इसको fx मान लो, log x + √x² + 1, आप क्या करो, x की जगह -x लगाओ, x की जगह -x, तो ये बनेगा log -x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, इसको पहले लिख दो, ये बनेगा log, रूट पहले लिख रहे हैं रूट पहले लिख रहे हैं x² + 1 - x,
इसको रैशनलाइज करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये बनेगा लॉग ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सेम रख दो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये और ये क्या, तो ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, यहां पे बचा एफ माइनस एक्स। अब एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले आओ, इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, जैसे 1/2 को लिखते हो 2 का इनवर्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इनवर्स, माइनस को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स, पहले लिख दो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ध्यान से देखो यही तो बन गया है ना, तो ये बन गया एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, ये फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो डायरेक्ट जीरो होता है, तो अब इसका डायरेक्ट जीरो कर सकते, देखो ये कंप्लीट हो। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट जी टी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये आपके जी फंक्शन, जी की इंटीग्रेशन दी है, मतलब इंटीग्रल की फॉर्म में दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ध्यान से कैसे करना है इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करो, जी ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर आपको ये सब निकालनी है वैल्यूज, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2, इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई, cos 4t, यहाँ पे x होना चाहिए ना, चेक कर लें एक बार, हाँ x होगा, ये नहीं x नहीं है, यहाँ पे t है, पाई बाय 4 dt, पाई बाय 4 t dx, और इसको इसको अलग से इंटीग्रेशन दे दो, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स, देखो एफ एक्स क्या दिया है, अभी हमने देखा ना, यही तो सेम था, ये एफ एक्स है, ये कौन सा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था, तो इसका इंटीग्रल तो सीधा जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, अब हमें ये चेक करना है यहाँ पे टी है कि डी टी है, एक सेकंड रुको चेक कर लेते हैं, हाँ टी है ये, ठीक है, डी टी नहीं है, टी है, तो देखो इसका मतलब, और ये फंक्शन इवन है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लो, ये तो सीधा बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया ना, क्योंकि ये टी यहां पे कांस्टेंट है, टी cos पाई बाय 4 टी बाहर आ गया, अब यहां पे एफ एक्स को 1 मान लो, तो अब एफ माइनस एक्स निकालोगे तो 1 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इवन ही होता है, तो ये फंक्शन इवन हो गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा जी ऑफ टी cos पाई टी अपॉन 4 dx, पहले तो इसको लिख दो 2 टाइम्स और सीधा इंटीग्रेट ही कर दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, dx के इंटीग्रेशन x, इसमें लिमिट लगा दो बस, ये जीरो हो जाएगा, तो g ऑफ t हो गया cos पाई टी, इसमें लिमिट लगाओ, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, पाई cos पाई टी अपॉन 2, अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो, देखो g1 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 g0, g1 निकालो पहले, g1 क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह t की जगह 1, cos 90 जीरो हो जाएगा, फिर g0 जीरो डालो इसमें, cos 0 कितना होता है, जीरो डालोगे तो cos 0 1 होता है, पीछे पाई बचेगा, है ना, कौन सा वाला मैच कर रहा है, ए वाला मैच नहीं कर रहा, g ऑफ 0 पाई हो गया, एक सेकंड रुकना, g ऑफ 1 cos 90 से 0 होता है, ये तो ठीक है, हमने g ऑफ 1, g ऑफ 1 0 है, g ऑफ 0, g ऑफ 0 हो गया cos 0, ये तो ठीक है, कौन सा वाला मैच कर रहा है इसमें,
ए तो मैच नहीं कर रहा, बी बी √2 इंटू जी ऑफ 1, √2 जी, बी वाला भी नहीं मैच कर रहा, सी वाला, एक सेकंड देखना पड़ेगा इसका कौन सा आंसर है। जी ऑफ 1, अच्छा हमने एक नहीं, एक तो किया, जी ऑफ 1, एक सेकंड रुक जाओ, चेक करने दो। पाई कॉस, अच्छा यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ पे पाई बाय 4 था, यहाँ 4 था, ठीक है यहाँ 4 था, देखो 4 था ना। अब चेक करो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4, 1/√2 पाई अपॉन √2 हो जाएगा, और जी ऑफ 0 कॉस 0 1 होता है तो पाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये मैच कर रहा है ना, बी मैच कर रहा है, √2 G1, √2 इंटू पाई अपॉन √2, ये कैंसिल हो जाएगा, जी ऑफ 0 पाई है, तो देखो ये लो जी, ये हो गया आंसर इसका। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, let fx and gx be two function satisfying this equality, then the value of, आपको ये निकालना है, -π/4 to 4 fx² dx, आपके पास ये दो फंक्शंस बराबर दिए हुए, आपको ये निकालना, -4 to 4, देखो ध्यान से ये इवन फंक्शन है, अगर आप x की जगह -x डालोगे तो सेम ही आ जाएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 to 4 0 to a fx² dx, ठीक है। अब क्या करोगे इस पे, आप एक काम करो, हाँ यहां से ना fx² की वैल्यू निकालो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, fx² की वैल्यू यहां डाल दो, इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, 4x³ g4 - x dx, ये बन गया। इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 2 टाइम्स 4 बाहर, ये 2 4 8 हो जाएगा, x³ dx 0 to 4, फिर +2 -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 0 to 4 g4 - x dx, इसको अलग से सॉल्व कर लो पहले, देखो इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज में, ये बनेगा, इसको I1 ले लो, 0 to 4 g4 - x dx, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, रिप्लेस x की जगह रिप्लेस कर दो a + b - x, a + b 0 + 4 - x की जगह 4 - x, यहां पे x की जगह 4 - x 4 - 4 - x, तो x बचेगा। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा I1 + I1 2I1, दोनों में देखो इन दोनों को प्लस करो, 0 to 4 dx कॉमन निकाल लो, g4 - x gx ब्रैकेट में आ जाएगा, और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 हो गया, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो इसको लिख दो, ये डायरेक्टली 0 हो गया। इंटीग्रेशन कर दो, x3 की इंटीग्रेशन x4/4, लिमिट लगा दो, 4 की पावर 4 कितना होता है, 16 × 16 256 - 1, इसका आंसर 256 होगा। देखो इसको, और ये 2 रह गया ना, ये 2 भी रह गया, 256 × 2 512 आंसर है इसका, 512। लो जी, ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल -π to π mod π - mod x dx। देखो पहले तो हमें एक चीज चेक करो, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि यहां पे अगर आप x की जगह -x डालोगे तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सेम ही आ जाएगा,
है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इवन फंक्शन है 2 टाइम्स 0 टू ए हो गया पाई माइनस मॉड एक्स dx, ये ऐसा बन गया। देखो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मॉड एक्स प्लस से खुलता है अगर एक्स 0 से बड़ा है, नहीं तो माइनस एक्स से खुलता है अगर एक्स 0 से छोटा है। तो इसको लिख दो, देखो यहां पे 0 से पाई है ना, 0 से बड़ा ही है, तो इस वाले को प्लस से खोल दो, पाई माइनस एक्स dx, ये ऐसा बन गया। अब इसके बाद नंबर लाइन वाला कंसेप्ट यूज कर लो। यहां पे देखो 0 से पाई यहां पे प्लॉट करो, मॉड के अंदर क्या पाई माइनस एक्स को 0 लोगे तो एक्स पाई आएगा, है ना, तो इसको सीधा 0 से पाई ब्रेक करो। अब आपको चेक करना है कि ये प्लस से खुलेगा कि माइनस से खुलेगा। तो इनके बीच में पाई माइनस एक्स है, कोई भी नंबर ले लो, पाई होता है 3.14, इनके बीच में 1 ले लो, 1 यहां डालो, पाई माइनस 1, 3.14 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव से खोल दो, प्लस पाई माइनस एक्स dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये बनेगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू पाई, इसमें लिमिट लगा दो, आंसर पाई स्क्वायर होगा, चेक कर दो, पाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा सी। ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, जी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो पहले जी एफ एक्स निकाल लेते हैं। जी एफ एक्स, यहां पे x की जगह एफ एक्स डाल दो, ये बनेगा log एफ एक्स। अब यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, log 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ये वैल्यू उठा के यहां डालो, इंटीग्रल माइनस π/4 से π/4, जी एफ एक्स की जगह ये लिख दो 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल सीधा 0 हो जाएगा। हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, log 1 0 ही होता है, इसका आंसर log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। हम करके दिखाते हैं, देखो कहां करें, यहां कर दे, देखो इसको क्या करो, या एक काम करो, इसी को एच एक्स मान लो, ठीक है, एच माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो इसमें, ये बनेगा 2 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। अब आपको ये सेम बनाने हैं, देखो a बाई बी को ना आप ऐसा लिख सकते हो, b बाई ए का इनवर्स, इधर भी यही करो, ये बनेगा, इसको उल्टा कर दो, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, इसकी पावर में -1 कर दो, ये -1 नीचे ले आओ, तो ध्यान से देखो ये ऑड फंक्शन बन गया, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये यही तो है एच एक्स, ये फंक्शन ऑड हो गया। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो डायरेक्टली 0 होता है। देखो जी कंप्लीट हो गया ये भी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको ऐसे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, -2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स dx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाय पाई प्लस 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले हम चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, ठीक है, इसको एफ एक्स मान लो, साइन स्क्वायर एक्स
x बाय पाई प्लस 1/2। f माइनस एक्स निकालो, x की जगह माइनस एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1/2, ये बनेगा f माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है पर उस पर स्क्वायर भी है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो, देखो अगर आपके पास हो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1/2, ये ऐसा बन जाएगा -1 माइनस, अब ये बन गया f माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, पहले ये लिख रहे हैं माइनस एक्स बाय पाई -1 प्लस 1/2 -1/2, दोनों में माइनस कॉमन, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस बाहर निकाल लिया, एक्स बाय पाई प्लस 1/2, तो ये बन गया f माइनस एक्स इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये इसी के तो बराबर है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो डायरेक्टली 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये लो जी 18 भी कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 4x 1 प्लस log 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसको इसे मल्टीप्लाई करो, अलग अलग करते जाओ, पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना साइन 4x dx, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 4x log 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। अब इसमें से देखो इवन ऑड कौन सा है, देखो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है और ये फंक्शन इवन फंक्शन है ना, क्योंकि यहां पे x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो पावर में 4 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे देखो अगर आप यहां x की जगह माइनस एक्स डालते हो, इसको fx मान लो, साइन 4x log 2 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, x की जगह माइनस एक्स डालो, साइन माइनस एक्स माइनस बाहर आएगा, पावर 4 है, फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, ये ऐसा बन गया। अब देखो a बाय बी को हम लिख सकते हैं b बाय a का इनवर्स, है ना, तो इसको उल्टा कर दो, इसको लिखो 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, पावर में -1 आ जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा, है ना, तो ध्यान से देखो ये सेम ही बन गया, तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, ये बराबर है देखो fx हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, पहले तो अब ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है तो इसको लिखो 2 टाइम्स 0 टू a, ये हो गया r बाय 2 साइन 4x dx। साइन 4x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन 4x को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको खोलो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये 4 बाहर, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखो, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वैसे तो आप चाहो ना इसमें वॉलिस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इस पे डायरेक्टली वॉलिस फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन हमने अभी वो पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें वॉलिस फॉर्मूला भी लगता है। ठीक है, हो सकता है कि तुम में से बड़े सारे बच्चे कमेंट करके बोले, तो हमने पहले ही बता दिया क्योंकि हमने वॉलिस फॉर्मूला पढ़ाया नहीं अभी।
1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे 2x है ना तो ये 4 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, पहले ये 1 लिखो 1, फिर इसकी जगह 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका ना एलसीएम ले रहे हैं, 2 प्लस 1 3 और यहाँ भी 2 और ये 4 2 8 हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1/8, 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। अब इसमें लिमिट लगा, इसकी इंटीग्रेशन करो, मैंने ये कैंसिल 1/4, इसकी इंटीग्रेशन 3x प्लस साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 साइन 2x अपॉन 2। इसमें लिमिट लगा देना, लिमिट लगाने के बाद आंसर आएगा 3 पाई बाई 8, चेक कर लेना, और यही आंसर है 3 पाई बाई 8। देखो ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट देखो, इफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इनको अलग अलग कर लो, माइनस 0.9 एक्स स्क्वायर dx माइनस 0.9 लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx। अब ध्यान से देखो, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है ना। तो ऑड फंक्शन के लिए, इवन के लिए क्या होता है, 2 टाइम्स 0 टू ए आपका 0.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये ऑड फंक्शन है तो सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x आपका 0 से 0.9 के बीच में है ना। आप इसका स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, 0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.81। तो इसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तब भी तो 0 ही होगा। 1 से थोड़ा सा भी कम हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही होता है, तो सीधा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 आंसर। ये भी कंप्लीट, 23 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते आगे। ये होमवर्क रहेगा, इसको देख लो, ये क्वेश्चन है जो होमवर्क करने हैं आपको। अभी थोड़े से रहते हैं क्वेश्चन और भी करवाने हैं, लेकिन पहले होमवर्क वाले ले लो, ये भी होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, -1 to 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब ऐसा नहीं करना कि इसको डायरेक्टली 0 लिख दो, 0 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको ये तो देखना ना कि ये ऐसा होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, है ना। तो ये -1 से 1 इसको बनाओ पहले। देखो इसको ऐसा लिखो, -1 से 1 और 1 से 3, है ना। अब इसकी वैल्यू यहां लिखो, पहले ये लिखो tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx, प्लस यहां पे लिख दो tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली ऑड फंक्शन है, ये ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, देखो अगर आप यहां पे x की जगह -x डालते तो ये बनता -x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता, ये माइनस बाहर आ जाता। फिर इसी तरह यहां भी यही सेम होता, माइनस बाहर आ जाता तो ये बन जाता, तो माइनस दोनों का बाहर आ जाता, तो ऑड फंक्शन बन जाता। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। 1 2 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो cot इनवर्स 1/x को आप डायरेक्टली tan इनवर्स x लिख सकते हो अगर x 0 से बड़ा हो।
अगर x 0 से बड़ा तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x। और अगर x 0 से छोटा हो जाए तो आप इसको लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तभी आप एक चीज नोट करना, हमने ना डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो केस बन रहे थे -1 से 3, एक पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। अब यहाँ पे देखो 1 से 3 है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो आप इसको डायरेक्टली उल्टा कर सकते हो। इसको उल्टा कर दो या इसको कर दो, इसको कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 से 3 है ना। अगर 1 से 3 है तो ये पूरा नंबर 0 से बड़ा ही होगा। अब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, आप डायरेक्टली π/2 लिख सकते हो। ये बन जाएगा 1 to 3, ये π/2 हो जाएगा। π/2 बाहर, dx की इंटीग्रेशन x इंटीग्रल 1 to 3, ये पाई हो जाएगा। चेक कर, पाई इसका आंसर। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है जो ना हमने ना किंग्स प्रॉपर्टी में नहीं करवाया था, तो ये आप होमवर्क करना है इस क्वेश्चन को। ये किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। ये हमने ना एक क्वेश्चन रह गया था, कर लोगे ना इसको, थोड़ा सा हम बता देते हैं। चलो ठीक है, देखो देखो पहले एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो ये बन जाएगा 1/2, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, लिमिट तो चेंज नहीं होगी। ये बनेगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये t हो जाएगा, इसको लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 0 से 1 है, तो ये 0 से 1 के बीच में बढ़ा, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। कॉट इनवर्स x को डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ठीक है, आप चेक कर लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये पॉजिटिव ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो इसको लिख दो tan इनवर्स 1/1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। तो ये बनेगा 1/2, 0 से 1 tan इनवर्स माइनस टी स्क्वायर। देखो इन दोनों में t कॉमन, अंदर बचेगा t-1, है ना। अब हम इसको ऐसा लिख रहे हैं t-, चलेगा, ये फॉर्मूला बन गया। ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल 0 to 1, इसमें फॉर्मूला डाल दो tan इनवर्स a माइनस बी वाला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये बनता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये बनता है। ठीक है, तो इस पे ये लगा दिया tan इनवर्स t प्लस 1 dt। अब इसको अलग अलग कर लो, 1/2 0 to 1 tan इनवर्स t dt माइनस tan इनवर्स t प्लस 1 dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों ना हम इस पे ना किंग्स प्रॉपर्टी t-1, हम इस पे ना किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो इसको ना हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पे, इसको I1 ले लो, 0 to 1 tan इनवर्स t-1, इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। x की जगह ना, x की जगह रिप्लेस करो t a प्लस बी माइनस एक्स, 0 + 1 माइनस टी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, t की जगह ये रिप्लेस करना है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी माइनस 1 कट जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t dt। तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं 1/2
0 to 1 tan इनवर्स t। देखो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, माइनस भी आया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये प्लस हो गया, 0 to 1 tan इनवर्स t dt। ये दोनों सेम ही बन गए है ना, तो इनको 2 टाइम्स कर दो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स I इक्वल टू 1/2 इंटू 2 0 to 1 tan इनवर्स t dt। अब इसमें क्या करो, u इंटू वी लगा दो, इसको u रखो, इसको v रखो, u बाहर, tan 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी माइनस, लिमिट इसकी अलग कर दो, फिर माइनस 0 to 1 इसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा, इसमें लिमिट लगाओ 1 पे पावर 4, 0 पे 0, ये बन जाएगा -1/2, ये log 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी लिमिट लगा दो तो ये बनेगा पावर 4, लिमिट लगाने पे देखो क्या बनेगा, 1 पे 1 हो जाएगा, 1/2 log 2 और 0 पे ये बन जाएगा, 0 पे तो log 1 वैसे भी 0 होता है, पावर 4 माइनस 1/2 log 2, सी इसका आंसर हो जाएगा, डी डी पावर 4 माइनस 1/2 log 2, ये आंसर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क करना है आपको। ये इंटीग्रल किस पे डिपेंड होता है, देखो ध्यान से देखो, ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये इवन है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा गामा cos x dx। अब इसने ये पूछा ये किस पे डिपेंड होगा, तो ये गामा और ए, क्योंकि यहाँ पे गामा और ए ही बचेगा, इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, गामा और ए पे ये डिपेंड होगा, ठीक है। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, अगर आपके पास 0 से π/2 sin x dx हो या 0 से π/2 cos x dx हो तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 याद कर लो, 0 से π/2 sin स्क्वायर x हो या 0 से π/2 cos स्क्वायर x हो तो डायरेक्ट याद कर लो π/4। अगर यहाँ पे क्यूब हो जाए, लेकिन ध्यान रखना 0 से π/2 होना चाहिए, तो डायरेक्ट याद करो 2/3। अगर 4 हो जाए तो क्या याद रखना 3π/60, ये काम आएंगे आगे जाके, तो डायरेक्ट याद कर लो। इसी तरह ln sin x ln cos x डायरेक्ट याद कर लो -π/2 टू log 2, ठीक है। इसको देख लो एक बार, नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। चलो ये शायद हमने कर लिया ना, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। हाँ हाँ ऐसा ही था ना, नहीं ये नहीं था, हमने करवाया कोई कुछ, ऐसा क्यों लग रहा है यार, हमने करवाया ये क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, नहीं करवाया तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। देखो पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 - π/4 से π/4, आपके ये देख के रखा, आपको ये निकालना है। देखो अगर आप इस पर डायरेक्टली किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 1 + e sin x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बनेगा 2π - π/4 से π/4, ये कट जाएगा, ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सिर्फ ये बचेगा 2 - cos 2x dx। अब ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है तो इसको लिख दो 2 × 0 to a 1/2 - cos 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने की है पीछे, 1/2 - cos 2x की इंटीग्रेशन, ये तो हमें याद है, 2 - cos 2x की इंटीग्रेशन, 2 - cos 2x,
हाँ ये देखो 2 माइनस कॉस 2x ये था ना, यहां से देखो ये देखो सेम क्वेश्चन है, 2 माइनस कॉस 2x की इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे पाई बाय 4 भी है ना, ये तो डायरेक्टली 0 हो गया था ना, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने की थी, इसकी इंटीग्रेशन करने पे ना जो आंसर आया था, एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक ही है सेम है ना, यहाँ पे बना 0 से पाई बाय 4, यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे उस क्वेश्चन में 2, उस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बाय पाई है, ये ध्यान रखना, उस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बाय पाई है, बाकी सारा सेम है, तो 2 बाय पाई को यहाँ ध्यान रखना। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन की, उसकी इंटीग्रेशन करने पे आया पाई बाय 2 को साइड पे रख लो, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/√3 इंटू पाई बाय 3, ठीक है 1/√3 पाई बाय 3, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं 1/√3 इंटू पाई बाय 3। देखो वहां पे 2 बाय पाई था, वहां पे पाई बाय 2 था, है ना, इसकी इंटीग्रेशन करने पे आ रहा है 1/√3 इंटू पाई बाय 3। एक से और होगी जब आप दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि आपको ये हटाना है तो प्लस भी तो करना होता है ना, तो उस केस में आई और आई, यहाँ पे 2i भी आएगा, बस ये ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा 2 भी आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देना, यहाँ पे 1 बाय पाई बचेगा, ये पाई पाई कैंसिल, ये बचेगा 2/3√3, ये आई आ गया, 27i² निकालना है, आई कितना है इसका स्क्वायर करो, 4 3 का 9 9 3 27, तो ये 4 बचेगा, ये लो जी, बस एक लास्ट टॉपिक है तो ये कंप्लीट हो जाएगा आज। देखो अब एक आखिरी टॉपिक है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये होमवर्क कर लेना, इसको ये होमवर्क कर लेना। अच्छा अब एक आखिरी टॉपिक है, अगर f ऑड फंक्शन है, कि इसको ध्यान से समझना, इसका प्रूफ भी करवा देते हैं, अगर f ऑड फंक्शन है ना तो आपके पास gx, देखो gx 0 to x ऐसा दिया होना चाहिए, ये ध्यान रखना ऐसा दिया होना चाहिए, तो ये इवन फंक्शन होगा, समझ आई बात। अगर f ऑड फंक्शन है और gx 0 to x fx dx दिया तो वो इवन फंक्शन होगा। इसी तरह अगर f अंदर वाला इवन है तो बाहर वाला ऑड हो जाएगा, ठीक है, अगर अंदर वाला ऑड है तो बाहर वाला इवन, अगर अंदर वाला इवन है तो बाहर वाला ऑड, लेकिन ये ध्यान रखना कि 0 से x होना चाहिए, ठीक है। किसी एक का प्रूफ करते हैं, देखो आप इसको ना gx ले लो, fx dx, हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन इवन होना चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना है, ये फंक्शन इवन होना चाहिए, तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन लो, लेट x इक्वल टू -t, इसको डिफरेंशिएट करो, dx इक्वल टू -dt, इसकी लिमिट चेंज करो, 0 पे 0 आएगा, x डालोगे यहाँ पे x, यहाँ t की जगह x लगाओगे तो -x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x की जगह -t और -dx की जगह -dt, ये बन गया, माइनस बाहर 0 to x, f माइनस बाहर चला गया। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है अगर हम x की जगह t कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर हम t की जगह x कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करो, देखो f ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू -fx, तो ये बन जाएगा g ऑफ x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to -x fx, 0 to -x fx dx, तो ये बन गया gx। ध्यान से देखो, अगर हमें g -x निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x की जगह -x करेंगे, 0 to -x fx dx, यही करेंगे ना, लिमिट चेंज करेंगे बस, अंदर वाला फंक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर gx निकालना है तो x की जगह -x करेंगे, तो ये किसके बराबर है, यही तो है, ये g -x हो गया, तो g -x इक्वल टू gx हो गया, इसका मतलब g इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, अगर बाहर अंदर वाला ऑड है बाहर वाला इवन होगा, अगर अंदर वाला इवन है तो बाहर वाला ऑड होगा, लेकिन ध्यान रखना 0 से x होनी चाहिए लिमिट,
ठीक है, क्या होनी चाहिए, 0 से x होनी चाहिए लिमिट। देखो जैसे एक क्वेश्चन देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, 0 to x gt log 1 minus t upon 1 plus t, where g is a continuous odd function, ये ऑड फंक्शन है और आपको पता होना चाहिए ये भी ऑड फंक्शन है, हमने अभी पीछे किया था, ठीक है। तो ऑड और ऑड, और आपको ये निकालना है इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2, ये दिया हुआ है आपको, ये अल्फा निकाल, ठीक है। पहले तो इस पे आओ, इसको देखना जरा, ये दिया हुआ है g ऑफ t log 1 माइनस टी 1 प्लस टी dt। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g ऑड फंक्शन है और हमें ये पता है कि ये ऑड फंक्शन है। अब हमने ये भी पढ़ा कि ऑड इनटू ऑड क्या बनता है, इवन बनता है ना, ऑड इनटू ऑड क्या बनता है, इवन बनता है। इसका मतलब है कि ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये इसका मतलब है ये इवन हो गया, नहीं अंदर वाला इवन हो गया, सॉरी अंदर वाला इवन हो गया, तो ये पूरा फंक्शन इवन हो गया। तो अभी तो पढ़ा हमने कि अगर अंदर वाला ऑड है, अगर ये ऑड है तो ये क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन इवन है तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑड हो जाएगा, तो ये फंक्शन ऑड हो गया। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है, ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट तो सीधा 0 हो गया, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ये तो 0 हो गया। आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये तो हमने अभी सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करना होता है, इसको आई लेना होता है, फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये कैंसिल हो जाता है, तो आई प्लस आई 2i हो जाता है। ये बनेगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये इवन फंक्शन हो गया। तो यहां लिख दो 2 टाइम्स 0 टू a। अब इसमें वही करना है, डिफरेंशिएट करना है बस, ठीक है। ये 2 कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, शॉर्टकट मेथड लगाओ इस पे, ये कॉस एक्स है, ये बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाहर, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस माइनस प्लस 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos x की इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब इसमें लिमिट आगे करोगे तो 0 होता जाएगा। अब लिमिट डाल दो, पहले 90, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन 91, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 बचेगा। अब 0 डालो, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसको लिख दो पाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, कंपेयर करो इससे, अल्फा 2 हो जाएगा। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवाएंगे 0 से 2a वाली, बस 2 प्रॉपर्टी बची है, हो सकता है वो एक साथ ही करवा दें। अब आखिरी दो प्रॉपर्टीज है, वो हो सकता है कि कल 1-2 दिन के बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। एक तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी बची है और एक पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी बची है, बस ये 2 बचे हुए। फिर उसके बाद एक बचा हुआ है न्यूटन लेबिनस और एक बचा हुआ है लिमिट एडिशन। तो हो सकता है कि अगली 3 क्लासेस में खत्म हो जाए ये चैप्टर, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। लो जी, ये कंप्लीट हुआ।